आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनवीएन के खास कार्यक्रम दिल्ली दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो समाज के उस सेगमेंट से, उस तबके से ताल्लुक रखता है जो सदियों से डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है। एक तरफ कथावाचक का सर मुंडवा दिया जाता है इसलिए कि वो ब्राह्मण नहीं है। दूसरी तरफ जगन्नाथ यात्रा के बहाने ममता बनर्जी 1,40,00,000 लोगों के घर प्रसाद पहुंचाने वाली है। वहीं श्री नरेंद्र मोदी जी ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये राजनीति की सियासत है या सियासत की राजनीति है। इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई अहम मेहमान जुड़ चुके हैं। पहले उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ वेटरन जर्नलिस्ट प्रदीप माथुर साहब हैं। प्रदीप जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ में अश्विनी कुमार जी हैं। अश्विनी कुमार जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी स्वागत है। एनवीएन के चीफ एडिटर डॉक्टर सलीम खान साहब हैं। सलीम साहब, आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल अश्विनी कुमार जी आपसे है कि ये जो सियासत में या राजनीति में धर्म का इस्तेमाल है या धर्म राजनीति के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसके विषय में आपका क्या विचार है? जी नमस्कार डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने ये टॉपिक लिया है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन जो है वो एक बड़ा डेंजरस है। कभी कभी हम सोचते थे कि इस तरह का अगर पॉलिटिक्स में आप रिलीजन मिला दो तो देश कहाँ पहुंचेगा। अब देखिए कि पंजाब में अगर देखा जाए तो पंजाब में अकाली की जो पॉलिटिक्स थी वो रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स थी, क्योंकि अकालियों के कंट्रोल में जो है एसजीपीसी था और वहीं से वो सारा करते थे और वहीं से पॉलिटिक्स होती थी। और लास्ट में आपने देखा कि पंजाब का क्या हालत हुई और अकालियों की क्या हालत हुई। इसी तरह से आप उसके बाद जम्मू कश्मीर में देखिएगा, जम्मू कश्मीर में भी यही हाल हुई कि रिलीजन के नाम पर और दूसरे जो जितने भी लोग थे उन्होंने आतंकवाद फैलाया और रिलीजन, आतंकवाद और पॉलिटिक्स की तो वो भी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अभी आपने देखा होगा कि इस दौरान जो चुनाव में जो जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें जो सबसे ज्यादा जो तबाही की है, जो कुछ लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ सब लोगों का, कौन कौन सी पार्टी थी, कैसे कैसे लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया। और उसके बाद जो है पॉलिटिक्स के साथ साथ जो है रिलीजन मिला के और लोगों को क्या क्या उन्होंने ख्वाब नहीं बताए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज वो पार्टियां भी खत्म हो चुकी है और लोगों ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया है। इसी तरह से अगर आप देखा जाए तो जो जम्मू कश्मीर में फर्स्ट टाइम जमात इस्लामी जिन्होंने कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स किया था, 50s के बाद की, 60s में बात कीजिए, जिस तरह से सैयद अली शाह गिलानी का पार्टी थी, फिर हिंदू मुस्लिम एमयूएफ बना, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बना, उसके बाद हुई थी कॉन्फ्रेंस बनी। और अभी जो चुनाव में पिछले दिनों जब चुनाव हुए उसमें जो सबसे ज्यादा जो सेटबैक हुआ, जो रिलीजन बेस्ड पार्टीज थी और जिन्होंने लोगों को एक्सप्लॉइट किया इतने सालों से, वो भी हार गए। जमात इस्लामी के 7-8 कैंडिडेट खड़े हुए थे जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, प्रॉक्सी कैंडिडेट थे, जो कि डायरेक्टली वो जमात इस्लामी के नाम पर नहीं आए थे, क्योंकि जमात इस्लामी जो है बैंड पार्टी है। तो उन्होंने इंडिपेंडेंट खड़े किया आदमी, वो भी सारे हार गए, एक भी उनमें से एमएलए नहीं बन पाया। इसी तरह से अगर आप देखें पूरे देश में, आप कुछ टाइम के लिए जो रिलीजन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, एंड ऑफ द डे जो लोग हैं, लोग समझदार हैं और वो देखते हैं कि इस तरह का जो पॉलिटिक्स है वो एक टेम्पररी पॉलिटिक्स होता है और जिससे कि लोगों को खराब किया जाता है, एक्सप्लॉइटेशन जिस तरह से होती है। चाहे आप कोई भी स्टेट ले लो, कोई भी पार्टी ले लो, जब आपने एक्सप्लॉइटेशन किया, रिलीजन मिलाया, मिक्स किया। मुझे याद है कि एक वक्त जब मुफ्ती मोहम्मद सईद यहाँ जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था कि किसी भी मस्जिद में जब फ्राइडे की प्रेयर होगी उसके बाद कोई भी एड्रेस नहीं करेगा। वो अभी तक कुछ टाइम के लिए वो ऑर्डर लागू किया गया, बट उसके बाद वो ऑर्डर अभी भी है और वो अभी भी लोग जो एक्सप्लॉइट करते हैं अभी भी करते हैं। बट सरकार ने एकदम अटैक कर दिया कि इस तरह से कोई भी रिलीजियस प्लेसेस पर कोई भी पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं होगी, आप अपना कीजिए रिलीजियस प्लेस में,
वो कोई भी धर्म हो, किसी का धर्म का हो, वो आप पॉलिटिक्स को अलग रखिए और रिलीजन को अलग रखिएगा, मगर जी जब मैं भी आता जहां हूँ। भी आते हैं। जी जी जी, मैं एक कमेंट ले लूँ सबसे, फिर उसके बाद फिर आता हूँ सर आपके पास। जी, तो हमारे साथ में मिश्रा जी हैं, सतीश मिश्रा जी। मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह कथावाचक यादव का सर मुंडवाया गया, तो उसको क्या आप वर्णवाद के तौर पे देखते हैं, या राजनीति की कोई इसके अंदर आपको बू नजर आती है? देखिए ऐसा है तो कुल मिलाकर इस प्रकार का कदम, कथावाचक कोई भी हो, हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई रोक नहीं है। कथावाचक कोई भी हो सकता है। जी ये कहीं नहीं लिखा है, किस शास्त्र सम्मत नहीं है, किसी भी जगह ये नहीं लिखा है कि कथावाचक इस जात का होना चाहिए। देखिए कुल मिलाकर आज राजनीति जिस दौर पर खड़ी है, मुझे लगता है कि इन्होंने तारीख से, इतिहास से कोई सबक नहीं लिया है। देखिए इस मुल्क का पार्टीशन का कारण, बहुत बड़ा कारण मजहब था, रिलीजन था। आप ये भी मानिए कि अंग्रेजों ने इस मुल्क में जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, वो रिलीजन बेस्ड थी। 1857 में जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ जफर, जो लास्ट मुगल एम्परर थे, उनके वक्त में जिस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम यूनिटी देखी गई, उसको चलते हुए अंग्रेजों को ये लगा कि हमको इस मुल्क पर शासन करना मुश्किल होगा। और उसके बाद से जो उन्होंने रिलीजन को इस्तेमाल करना शुरू किया, हिंदुओं और मुसलमानों में जो दरार डालने की कोशिश की, और डालते 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 आखिर 1947 में मुल्क का डिवीजन हुआ। उसमें कौन दोषी था? मुस्लिम लीग दोषी थी, हिंदू महासभा इक्वली दोषी थी, आरएसएस का कम रोल नहीं था, ये सब बातें दीगर हैं, जाने दीजिए। पर इंडिपेंडेंस के बाद ये तय किया गया कि रिलीजन को हम पॉलिटिक्स में इस्तेमाल नहीं करेंगे। रिलीजन एक पर्सनल इशू है, जिसको जो पद्धति अपनानी है, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, गिरजा जाना है, गुरुद्वारे जाना है, जाए, पर वो राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। आप देखें कि जिस प्रकार से राम मंदिर का आंदोलन चलाकर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आज आई है और बैठी है, और उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में जिस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है, न केवल रिलीजन पर ये जो कास्ट डिविजन्स हैं, जैसे कि दलित लिंचिंग जो होती है, उसकी कोई भर्त्सना मोदी जी ने आज तक नहीं की है। ना ही मुस्लिम लिंचिंग जो होती है सड़कों पर, उसकी भर्त्सना या क्रिटिसिज्म या अपोजिशन मोदी जी ने कभी नहीं किया। जब उन्होंने नहीं किया तो और जो उनके साथी हैं वो और बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेते हैं। आपने देखा कि किस तरह से जब दिल्ली में दंगे हुए अभी, उसमें जो बढ़ चढ़कर बोलने वाले थे वो आज मंत्री बने बैठे हैं। तो कुल मिलाकर जो आपने मूल सवाल पूछा था, कथावाचक का सर मुड़ाना, ये एक निंदनीय काम है, ये नहीं होना चाहिए और किसी तरह से शास्त्र संगत नहीं है। तो जी ये आपका मूल सवाल था। जी जी, माथुर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी जगन्नाथ यात्रा चल रही है, जिस तरह से ममता बनर्जी ने ये ऐलान किया कि 1,40,00,000 हिंदू परिवारों को प्रसाद पहुंचाएंगी, और जिस तरह ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं श्री मोदी जी, तो आप इसमें धर्म की राजनीति देखते हैं या धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल करना देखते हैं? मैं तो समझता हूँ कि ये धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का मामला है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि देश के लोग जो हैं धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो उनको अगर आप धर्म की बात करेंगे तो वो आपको वोट देने के लिए ज्यादा वो हो जाएंगे। और बीजेपी की तो पूरी राजनीति इस पे चली आ रही है, मतलब उन्होंने कभी कोई इसके अलावा बात ही नहीं करी। और जो बातें वो करते हैं वो तो दिखाने के लिए करते हैं कि भाई हम ये करेंगे और निर्माण करेंगे, ये करेंगे। वो तो धर्म से ही अपना जो पूरा पूरा रास्ता राजनीति सत्ता की तरफ जाते हैं। आप देखिए ये धर्म की राजनीति जो है क्यों सफल होती है, इसको आप देखिए। धर्म की राजनीति से सफल होती है जबकि वैचारिकता की राजनीति, आइडियोलॉजी की राजनीति कमजोर होती जाती है। आजादी के बाद जो है हमने एक आइडियोलॉजिकल एक राजनीति शुरू करी, महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित। उसको बाद में नेहरू जी ने
समाजवाद का उसका नारा दिया। जब तक वो रहा, उसका प्रभाव रहा इंदिरा गांधी के जमाने तक, तब तक कभी भी बीजेपी की राजनीति जो है धर्म की वाली राजनीति प्रॉस्पर नहीं कर पाई। जैसी आइडियोलॉजी बिल्कुल समाप्त हुई, ग्लोबलाइजेशन आ गया और आइडियोलॉजी कोई रही नहीं, इसी तरह उसके साथ साथ धर्म की राजनीति आगे बढ़ी। अगर मान लीजिए ये धर्म की राजनीति जो है, ये मैं ये कहूंगा कि ये राजनीतिक और वैचारिक शून्यता में जन्म लेती है। ये धर्म की राजनीति, अगर आपको धर्म की राजनीति को हटाना है, समाप्त करना है, तो आपको पूरी पॉलिटिक्स को फिर एक वैचारिक आधार देना पड़ेगा। और आपको भी जब आप वैचारिक आधार देंगे, तब आप जनता से जुड़े हुए मुद्दे आएंगे, और जब जनता उसके साथ इन्वॉल्व करेगी, तब वो धर्म की अफीम जो है उसका नशा उसके ऊपर कम होगा। उसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए, खासतौर पे हमारे राजनीतिक वर्ग को, बौद्धिक वर्ग को, पत्रकारों को, सबको, तभी इस धर्म की राजनीति से हम छुटकारा पाएंगे। जी, अश्विनी कुमार जी, अभी राम बहादुर राय की एक किताब आई, 75 साल जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था उसको लेकर के उन्होंने एक किताब लिखी है। उस पर आरएसएस के होस्ट बोले और हमारे केंद्रीय मंत्री ने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उससे धर्मनिरपेक्ष और सेकुलरिज्म के लफ्जों को निकाल देना चाहिए। क्या ये धर्मनिरपेक्षता की जो बात की जाती है, इसका कोई धर्म से ताल्लुक है, या धर्म के बगैर राजनीति की जो बात देश में सोची गई थी उससे ताल्लुक है? आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से इनके बयानात आ रहे हैं कि इस तरह की राम बहादुर राय ने जो किताब लिखी है उसके ऊपर जो इश्यूज आए हैं और सेक्युलरिज्म वर्ड और सोशलिज्म वो सारे हटा दिए जाएं, इस तरह के, मेरा मानना ये है कि ऑन ग्राउंड जो है लोग इस तरह के, अगर आप 1 to 1 बार करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर गरीब तबका भी काफी है, तो वो मिसलीड हो सकता है, बट एवरेज इंडियन जो है वो चीजें ये मानता नहीं है। और आप ग्राउंड में देखिए कि हर एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, मिलते जुलते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, बिजनेस करते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर इस तरह के जो इस तरह की सिचुएशन होती तो 47 में ही पाकिस्तान को एक करारा जवाब मिला, और जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम स्टेट थी, और वो एक ही स्टेट अभी भी जे&के जो है यूनिट टेरिटरी बन गई है, बट इंडिया में एक पहली स्टेट ये थी कि जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स थे, और लोगों ने उस वक्त जो है पाकिस्तान को साथ नहीं दिया, 47 में साथ नहीं दिया। वो मेजॉरिटी हिंदू जो कंट्री थी, इंडिया के साथ उन्होंने मर्ज किया, सक्सेशन हुआ, और लोगों का भी उसके साथ दिल रहा। और इसी तरह से पाकिस्तान ने जिस तरह से राजनीति की थी, एकदम उन्होंने हिंदू मुस्लिम का वो करके तो 2 टुकड़े हुए थे कि इस तरह से हिंदू रहेंगे इंडिया में और पाकिस्तान में मुस्लिम्स रहेंगे। बट जितने पाकिस्तान में मुस्लिम है उससे ज्यादा जो मुस्लिम जो है इंडिया में है। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ के जो लोग हैं, जो मुस्लिम्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान की राजनीति को दरगाह करके, साइड पर करके वो यहाँ रह रहे हैं और वो सेफ हैं। और जो लोगों के साथ बातचीत हो रही है, जो पाकिस्तान के लोग इंटरव्यू करते हैं, वो साफ बताते हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा सेफ हम यहाँ पर है, जो कि वो मुस्लिम कंट्री है, जहाँ 99.9% मुस्लिम्स हैं। और वहां देखिए वहां का क्या हाल हो रहा है कि 5 अलग अलग पार्ट जो है वो टूट रहे हैं। और अभी आपने आर्मी के साथ उसको आर्मी के कंट्रोल में रख के उनको डमी सरकार बनाई है। इस तरह के जो सिचुएशन जो है इंडिया में कभी नहीं आई है। इस तरह से उन्होंने अभी राम बहादुर राय जी ने किताब लिखी है इमरजेंसी के ऊपर, इस पर काफी बुक्स लिखी गई है, क्योंकि उनको अपना जो एक्सपीरियंस है उन्होंने उस पर बताया है, बाकी लोगों ने भी बताया है। और मेरे ख्याल से जो ये वर्ड, जो सेकुलर वर्ड हटा दो या कुछ कर दो आप, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आम लोग जो है, इंडिया के लोग जो है, वो रल मिल के एक कम्युनिटी की तरह रहना चाहते हैं, हर एक कम्युनिटी को अब्जॉर्व करते हैं, और उसकी वजह से जो है देश चल रहा है। क्योंकि इस तरह की जो अगर हम बात करेंगे तो कंट्री में काफी उसका जो रिएक्ट होगा, और रिएक्शन में ये है कि लोग जो है सरकार की ये बातें नहीं मानेंगे। मगर फिर भी देखिएगा आप कि यहाँ एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको सेम राइट है। जैसे 1 नेशन 1 जो आपने शुरू किया है कि पूरी कंट्री में जो है एक ही तरह का होना चाहिए। तो सेकुलर वर्ड हटाना या ना हटाना, एक मार्केट में खबर डाल दी है, उसका रिएक्शन देखते हैं कि क्या होता है, पब्लिक का रिएक्शन क्या होता है। तो ये राजनीति होती है, राजनीति में इस तरह के जो इश्यूज आते हैं और वो पब्लिक रिएक्शन देखना चाहते हैं कि पब्लिक क्या चाहती है, इसीलिए इस तरह के वर्ड और इस तरह के शब्द जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। जी जी, सतीश मिश्रा जी, अभी हम बहुत दिन से ये देख रहे हैं कि इंडिविजुअली किसी का भी कोई भी धर्म हो सकता है, लेकिन देश को धर्मनिरपेक्ष रखा गया। तो क्या जो जिस तरह से अभी भाजपा धर्म को इस्तेमाल कर रही है,
ये क्या हिंदुओं के तुष्टीकरण की कोशिश है या किस नजर से देखते हैं आप इसको? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूं, जो अश्वनी जी ने बात कही कि इंडिया में मुसलमान सुरक्षित महसूस करता है पाकिस्तान के मुकाबले। देखिए, इस वक्त की स्थिति तो यह है कि ये बात सही नहीं है, बहुत डर है, ये मैं कह सकता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, पहली बात तो ये बताइए कि अगर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि हिंदू यहाँ असुरक्षित है इस देश में, मुसलमानों की बात जाने दीजिए, वो तो हिंदुओं में ये कहते घूमती है कि आप असुरक्षित हो, अगर आप ऐसे हमारे साथ नहीं चले तो आपको तो बर्बाद कर देंगे। पिछले 70 सालों में हिंदूज ने कभी भी अपने को इनसिक्योर महसूस नहीं किया और अब बताया जा रहा है कि हम इनसिक्योर हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही, तुष्टीकरण की बात जो आपने कही, देखिए दूसरी 2 बातें हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दत्तात्रेय हसबोले ने यह बात कही राम बहादुर राय की पुस्तक के विमोचन में कि सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट वर्ड जो संविधान में आपातकाल के दौरान शामिल किए गए थे, उनको हटा दिया जाना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी की ये नीति हमेशा रही है, वो हमेशा कहते रहे हैं कि कांग्रेस सरकारें मुस्लिम तुष्टीकरण पे चलती रही, ये उनका एक हथियार था। बहुत से हिंदू इस बात को मानने भी लगे। अब इस वक्त की जो बात मुख्य ये है कि आज जो मुद्दे मुंह बाए खड़े हैं, बेरोजगारी, आपके महंगाई, आपके जो ऑपरेशन सिंदूर से इन्होंने सोचा था कि हम इसके ये वैतरणी के थ्रू हम पार कर ले जाएंगे, इस नाव पे चढ़ के हम पार कर ले जाएंगे, बिहार के चुनाव जीत जाएंगे, बंगाल के चुनाव जीत जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के लिए उन्होंने बड़ा भारी पॉलिटिकल कैंपेनिंग की, पर वो लग रहा है अब कि वो असर नहीं कर रहा है। तो आपको और मुद्दा चाहिए तो आप संविधान के इस मुद्दे पर ले आइए। अगर देखिए, हसबोले कहें, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कहें, ठीक है, ये डिबेट हो सकती है, पर बस संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ एक आदमी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब ये कहे तो आपत्ति हम सबको होनी चाहिए। देखिए, उस पद पर बैठकर आप उसी संविधान, अभी तो संविधान में है ना, तो उस संविधान की आप इंसल्ट कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं उस पद पर बैठकर। देखिए, हसबोले कह रहे हैं, वो डिबेट इनिशिएट कर रहे हैं, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स अपना रहे हैं कि मुद्दों से ध्यान भटकाएं। उनके मंत्री कह रहे हैं, समझ में आता है, क्योंकि मंत्री है वो, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी मुख्य क्या कहना चाहिए, जिम्मेवारी है, बात सही है, पर जगदीप धनखड़ का कहना घोर आपत्तिजनक है। तो तुष्टीकरण वो हिंदुओं का क्या करेंगे? हालांकि ये मान देखिए, कुल मिलाकर अभी भी भारतीय जनता पार्टी कितने परसेंट वोट से जीतती आई है? मैक्सिमम 39%, 40% वोट मिले हैं। 60% वोट चूंकि डिवाइडेड है इसलिए जीत जाते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की मदद लेके जीत जाते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की मदद लेके जीत जाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का बड़ा किस्सा हुआ, उसका आप मतलब देखें कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का 80% सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी में चला गया और ट्रांसपेरेंसी के नाम पर नील बटा अंडा। तो देखिए, तुष्टीकरण कहना, तुष्टीकरण क्या करेंगे, किन हिंदुओं का कर रहे हैं? उनका कर रहे हैं जो कि भोले वाले हैं, इनको नहीं पता है। मैं, अश्वनी जी, प्रदीप माथुर जी, तीनों लोग हिंदू हैं, क्या हमारा तुष्टीकरण करेंगे? हम हमसे पूछेंगे, हम उनको जवाब देंगे, हमसे बात नहीं करते, हमसे कतराते हैं। चलिए, आपके फोरम से हम ये बात कह पा रहे हैं, शायद कुछ सुन रहा हो कोई। बात मोटी सी ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी संकट में आती है तो इस प्रकार के मुद्दे उठाने की कोशिश करती है, जनता का ध्यान भटका दे जिससे। तो तुष्टीकरण हिंदुओं का क्या करेंगे ये भाई? जी जी, प्रोफेसर प्रदीप माथुर साहब, जिस तरह की राजनीति में धर्म का प्रयोग शुरू किया है बीजेपी ने, और आज से नहीं, ये जो है राम मंदिर आंदोलन से, बाबरी मस्जिद आंदोलन से शुरू होकर यहाँ तक पहुंचे हैं, तो क्या ये बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं धर्म की आड़ में, या धर्म को राजनीति के जरिए अपनी सत्ता को बचाए रखना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि एक तो मैं आपसे ये कहूं पहले, ये तुष्टीकरण वर्ड जो है, इससे मुझे सख्त एतराज है। ये बहुत ही घटिया किस्म का वर्ड है। तुष्टीकरण का मतलब ये है कि जो आदमी जिससे आप बात कर रहे हैं वो बेसिकली बेवकूफ और गधा है, मतलब
जनरली तुष्टिकरण आप बच्चों का करते हैं, टॉफी खिला करके करते हैं, मतलब किसी समझदार आदमी का जो कि वोटर है जनतांत्रिक देश में, उसके तुष्टिकरण का क्या मतलब है? उसके पास अपना दिमाग नहीं है क्या मतलब? और अगर नहीं है दिमाग तो फिर ये तो बड़ी ताजुब की बात है। तो चाहे मुस्लिम तुष्टिकरण की बात हो, चाहे हिंदू तुष्टिकरण की बात हो, मैं समझ इसका मतलब जी आप समझते हैं कि गधे और अकली नहीं है और आप जो चाहे उसको कर ले, मतलब ये पूरा पूरा वर्ड जो है बीजेपी की जार्गन से आया है। तुष्टिकरण का वर्ड, सेकुलर, क्या कहते हैं, सीडो सेकुलरिज्म का वर्ड, इन शब्दों पे आप बच जाएंगे। मतलब मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा हिंदुस्तान का वर्ग है, किसी भी जाति का हो क्या हो, जिसको ये नहीं पता कि उसके हक में क्या है, और उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये तो सेल्फ डिफेंस की बात है ना, तो ये वाली बात नहीं है। जहां तक बहुसंख्यकवाद है और अल्पसंख्यकवाद है, इसका देखिए सीधा सीधा मतलब यह है कि आप जो है उनकी भावनाओं पे खेल के कैसे उनसे वोट लेना चाहते हैं, कैसे लेना चाहते हैं आप। अब ये बात सही है कि राम जन्मभूमि के मुद्दे पे इन लोगों ने काफी क्या करना चाहिए, आप हिंदू की भावना को उभारा और उसका उन्होंने चुनाव में फायदा उठाया। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि वो फायदा इसलिए उठा पाए कि और जो राजनीतिक दल थे वो काउंटर नहीं कर पाए। अगर वो करते और वो करते तो शायद इसमें फायदा ना उठा पाते। मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से, अब ये उसको मेरी बात को माने ना माने, कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई तो इसलिए नहीं कि उसमें कोई बहुत बड़ा उनके पास अजूबा था, या कोई उन्होंने कोई बड़ी ऐसी बात कह दी थी, या आरएसएस से बड़ा काम कर दिया था। इस तरह की बातें तो जब से जनसंघ बना तब से होती आ रही है। अगर मोदी जी बहुत अच्छे स्पीकर है तो मैं समझता हूँ उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे स्पीकर थे, मुझसे ज्यादा अच्छे थे। सुषमा स्वराज बहुत अच्छी स्पीकर थी, तब बीजेपी क्यों नहीं पावर पे आई? आरएसएस के जहां तक संगठन क्षमता का सवाल है वो तो पहले से थी, शुरू से थी, क्यों नहीं आई? इनके आने का सिर्फ ये कारण था कि जो विरोधी दल थे कमजोरियां थी और उन्हें गलतियां करी, उन गलतियों का उन्होंने लाभ उठाया। मतलब तो अब सवाल ये है कि जो गलतियों का जो लाभ उठाया उसमें एक वो भी है जो आप कह रहे हैं बहुसंख्यकवाद भी है। मैं पहले बहुसंख्यकवाद को नहीं इनके काम आया, मतलब क्योंकि और जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो बताती थी, लोगों को समझाती थी। बहुसंख्यकवाद तो इस तरह से आप कहें तो कांग्रेस के हक में था। तो सवाल ये पूरा पूरा ये है कि इनकी जो धर्म की राजनीति जो है वो है, और कोई इनके पास रास्ता नहीं है, कोई और आइडियोलॉजी नहीं है, कोई इकोनॉमिक प्रोग्राम नहीं है, कोई सोशल प्रोग्राम नहीं है। अब अक्सर लोग कहते रहते हैं कि साहब बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, सभी लोग कहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है। इन्होंने आम हिंदू के हक के लिए क्या किया? आज तक मैंने ये नहीं देखा कि हिंदू समाज की जो कुरीतियां हैं उसके खिलाफ बीजेपी के किसी भी अच्छे लीडर ने एक भी शब्द कहा हो। किसी ने ये नहीं कहा कि दहेज बहुत बुरी प्रथा है, क्योंकि फैक्ट ये है कि दहेज के कारण जो देश में जो भ्रष्टाचार है उसके लिए 80% जिम्मेदारी दहेज प्रथा है। आज नौकरी करता है आदमी, कहीं से जो बेईमानी कर करा के पैसे जुगाड़ता है क्योंकि उसको शायद लड़की शादी दहेज देना है। क्या ये सरकार को इसके खिलाफ नहीं प्रचार करना चाहिए था? इसमें क्या फर्क पड़ता? सरकार ने कोई भी जाति के बारे में बात नहीं करी। मतलब बहुत पहले तो इसका आरएसएस का नारा होता था, जाति पात पूछे नहीं कोई, हिंदू कहे सो हिंदू होए। उस नारे को लोग भूल गए। इन्होंने पूरा जो क्या करना चाहिए सवर्णवाद किया, मतलब दलितों के विरोध में गए और सब कुछ किया। तो कहने का मेरा मतलब ये कि बहुसंख्यकवाद भी नहीं है ये सिर्फ इनका जो है हिंदुओं की भावनाओं पे खेल करके सत्ता हासिल कर रहा है, और सत्ता के बाद में मौज कर रहा है। मतलब चाहे पैसे कमाना हो चाहे और कुछ करना हो, सब है। तो आप इसमें कोई आइडियोलॉजी ना देखें जो इनकी। आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल यही है कि ये धर्म की को राजनीति के लिए यूज कर रहे हैं। धर्म की राजनीति का धर्म नहीं कर रही है, धर्म को राजनीति के लिए यूज कर रहे हैं, जिसको कि हम लोग जो है या जो भी पसंद नहीं करते वो उसका एक सफल रूप से विरोध नहीं कर पाते। जी, हमारे साथ में एनवीएन के चीफ एडिटर सलीम खान साहब हैं। सलीम साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी। शुक्रिया गजाली साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपने जो टॉपिक रखा उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। मुकुटमणि यादव के साथ अगर ये दुर्व्यवहार नहीं होता तो शायद आप ये डिबेट नहीं रखते। और मुकुटमणि यादव के साथ जो कुछ हुआ है वो धर्म की बुनियाद पे नहीं, क्योंकि मुकुटमणि यादव भी हिंदू है और जिन लोगों ने उसका सर मुंडवाया और उसका अपमान किया वो भी हिंदू है। तो सारे लोग एक ही धर्म के मानने वाले थे। जो मामला हुआ है वह जाति की बुनियाद पर। अब देखिए कि पहलगाम का जिस वक्त मामला आया और पहलगाम के बाद जो सबसे बड़ी खबर आई कि उन्होंने जा पूछा, बोला कलमा पढ़ो, कलमा नहीं पढ़े तो मार दिया। और उसके बाद फौरन बीजेपी ने जाति की बुनियाद पे जनगणना की बात कही। यानी ये मामला दोनों ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के बीच का है। जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो उस वक्त कुछ लोगों ने कहा कि भाई देखो, उन्होंने जाति नहीं पूछी आतंकवादियों ने, बल्कि उन्होंने धर्म पूछा। यहां पर क्या हो गया, रिवर्स हो गया। यहां पर धर्म का मामला आया ही नहीं, धर्म नहीं पूछा गया बल्कि जाति पूछी गई। तो मैं समझता हूं इस मामले को अगर हमको समझना है तो हमको
सोशल मीडिया पे वो जो यजमान थे उनकी 10-12 वीडियो मौजूद है, उसको देखिए। और अभी मुक्तेश्वरानंद की भी 10-12 वीडियो मौजूद है, शंकराचार्य, उनको देखिए। मैंने उनको देखा तो मुझको ऐसा लगा कि हम लोग जो शहरों में रहते हैं, एक खास एम्बियंस में रहते हैं, कुछ खास लोगों से मिलते जुलते हैं, कुछ खास किस्म की किताबें पढ़ते हैं, तो जो गलतफहमी हमको हो गई थी अपने समाज के बारे में, वो गलतफहमी एक तरह से दूर हो गई। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कोई मामूली सी सिम्पटम आता है और हम लोग एक्सरे लेने जाते हैं या डॉक्टर बोल देता है कि सीटी स्कैन कर लो, तो अंदर कोई बड़ी बीमारी निकल आती है, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि यार इस बीमारी का तो हमने इलाज कर लिया है, लेकिन वो मौजूद है। तो जो चीज़ मैं अभी मोहन भागवत जो सर संचालक है उनकी भाषण में कभी-कभी सुनता रहता हूँ, अभी पिछले दिनों में उन्होंने कहा था कि भाई एक कुआँ और एक शमशान होना चाहिए। जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए और मरने के बाद शमशान चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि भाई हर गाँव में एक ही कुआँ और एक ही शमशान होना चाहिए। मुझको लगता था यार अजीब आदमी, हम लोग तो सारे इंसिनरेटर सबके लिए हैं और सारे टैप से सबके लिए पानी आता है, तो भागवत साहब ये क्यों बोलते हैं? असल में भागवत साहब गाँव में जाते हैं, उनको मालूम है कि वहाँ पर आज भी 2 कुएँ हैं। एक कुएँ पे कुछ लोग जाति के लोग जाते हैं, दूसरे कुएँ पे दूसरी जाति। एक शमशान में कुछ लोगों को जो है वो उनका आत्म अंतिम संस्कार होता है और दूसरे लोगों का दूसरे पे होता है। अगर ऐसा हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, पिछले दिनों हो गया। तो ये चीज़ आज भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है और ये मुकुटमणि यादव के मामले से ये बात साबित हो गई कि लाख ये कहने के बावजूद कि 20 और 80 का मामला है और लाख जो है वो हिंदू मुस्लिम कहानी के बावजूद ये जो जाति की बुनियाद पर जो भेदभाव है, ऊंच नीच है, ये आज भी हमारे समाज में बाकी है। मैं वीडियो देख रहा था, लोग ये कह रहे थे कि भाई कोई भी कथा वाचन कर सकता है, लेकिन जो पब्लिक है उसमें तो ब्राह्मण को ही करना पड़ेगा, इसलिए कि वो ऊपर बैठ के करता है और अगर गैर ब्राह्मण ऊपर बैठेगा, ब्राह्मण नीचे बैठेगा, तो ये कैसे हो सकता है? मतलब ब्राह्मण ऊपर बैठे तो ये नॉर्मल है, बिल्कुल सही है, ब्रह्मदेव है, लेकिन ब्राह्मण नीचे बैठे और दूसरा ऊपर बैठे, ये नहीं हो सकता। आज भी ये धारणा जो है वो समाज के अंदर है और इसी बुनियाद पर उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया। इसी बुनियाद पर उनकी कथा में कोई गलती नहीं थी। बाद में ये कहानी गढ़ी गई कि उन्होंने जो है वो यजमान की बीवी के साथ जो है वो दुर्व्यवहार किया 3 दिन के बाद, वरना पहले ही दिन हो जाता। और क्या-क्या किया गया, उनकी चोटी काटी गई, उनके बाल मुंडवाए गए, उनको किस तरह से पवित्र करने की कोशिश की गई, उनसे 25,000 रुपया जुर्माना ले लिया गया। और जब लोगों से पूछा गया गांव में जाके कि ऐसा क्यों हुआ, बोले कुछ नौजवान थे या वो जोश में आ गए थे, उनको हमने समझाने की कोशिश की। यानी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा गलत नहीं है। और बार-बार एक ही बात कि उन्होंने जो है वो अपना आधार कार्ड छुपाया, अपनी जाति छुपाई। कौन किससे पूछता है? आज तक किसी ने मेरे से पूछा, आपने पूछा है क्या कि अपना आधार कार्ड दिखाइए, आपका असली नाम क्या है? कोई नहीं पूछता। जब ये विवाद हो गया तो इसके बाद ये सब कहानियां गढ़ी गई। ये साहब वो जो घर वाले थे वो कह रहे थे कि वो नीचे झुके तो उनका आधार कार्ड झोले में से बाहर गिर गया और 2 गिर गए और एक पे हमने देखा अग्निहोत्री, एक पे देखा यादव। क्या आधार कार्ड ऐसे रखा जाता है कि आदमी झुके तो गिर जाए और दोनों आधार कार्ड लेके चलने की क्या जरूरत है? आप जब कथा वाचन के लिए जा रहे हैं, धोखा देना चाहते हैं तो यादव वाला आधार कार्ड ढंग से छोड़ के जाइए, खाली अग्निहोत्री वाला लेके जाइए। तो मैं ये कहता हूं कि इन सब बातों ने एक बहुत बड़ी जो हमारी सामाजिक बुराई है उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है और इसको एड्रेस करना पड़ेगा। देखिए अगर किसी बीमारी का इलाज नहीं किया जाए वो बीमारी नहीं जाती। हम अगर बोलते रहे कुछ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, या हम जो है मीटिंग अराउंड तो कुछ करते रहे, धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, ये सब कहते रहे, तो ये बीमारी जो है वो रहेगी और रहेगी नहीं, बढ़ेगी और इस तरह जी के जो है वो सलीम सर, घटनाएं और भी होंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एक्चुअल इश्यू है यहाँ पर, धर्म और राजनीति पे हम लोगों को बात करना चाहिए, लेकिन ये मुकुटमणि यादव के मामले में जाति का प्रॉब्लम है और ये जाति की बुनियाद पर जिस तरह से ये मामला हुआ है, ऑफ कोर्स जब इस तरह की कोई चीज हो जाएगी तो राजनीति वाले उसका फायदा उठाएंगे और उसने अखिलेश ने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, ये बात की बात है। लेकिन उस घटना का होना अपने आप में ये बताता है कि हमारा समाज एक बहुत बड़े नासूर से जूझ रहा है, आज भी वो मौजूद है, शहरों में दिखाई नहीं देता। हम लोग शहरों में रहते हैं तो हम ये समझते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सब कुछ ठीक नहीं है और इसको जो है वो ठीक करना और इसके बारे में सच्चाई को एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना और उसको एड्रेस करने के लिए जदोजहद करना, मैं समझता हूँ हर नागरिक की, सिविल सोसाइटी के हर सोचने समझने वालों का कर्तव्य है। शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही।
हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा। अगर आपने हमारी इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।